नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संस्कारम सनसाइन में। और आज हम आपको आदर्श प्रश्न पत्र भाग 4 कराएंगे। आदर्श प्रश्न पत्र 4 का भाग 1 कराएंगे। इसमें प्रश्न देखिए, गीता में किस मास को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? गीता में किस मास को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? श्रावण को, वसंत को, मार्गशीर्ष को या ज्येष्ठ को? तो इसमें मार्गशीर्ष को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। केवल प्रतिभा को ही काव्य का हेतु मानने वाले आचार्य हैं। रुद्रट है, भामह है, मम्मट है या दंडी है? तो इसमें दंडी है। केवल प्रतिभा को ही काव्य का हेतु मानने वाले। वेदांत में विज्ञान में कोश को कहा गया है कृत रूप, करण रूप, कार्य रूप या विकल्प ए बी दोनों? तो इसमें एक कृत रूप माना गया है। सांख्य दर्शन वेदों को मानता है नित्य को, अनित्य को, उभय रूप या कोई नहीं? तो सांख्य रूप अनित्य को सांख्य दर्शन वेदों को मानता है अनित्य। गीता में केशी निषूदन किसके लिए प्रयुक्त है? अर्जुन के लिए है या भीष्म के लिए है या श्री कृष्ण के लिए है या बलराम के लिए है? तो गीता में केशी निषूदन किसके लिए है? तो यह आपका श्री कृष्ण के लिए है, केशी निषूदन। ठीक है। बाल भारत किस कोटि की रचना है? मुक्तक है, महाकाव्य है, गीतिकाव्य है या नाटक है? तो बाल भारत किस कोटि की रचना है? तो यह आपका नाटक है। अमरकोश का अन्य नाम क्या है? अमरकोश का क्या है? लिंगानुशासन है, वाक्यानुशासन है या नाम लिंगानुशासन है या शब्दानुशासन है? तो यह नाम लिंगानुशासन है। अमरकोश का अन्य नाम लिंगानुशासन है। फिर है साक्षात संकेतितम यो अर्थम विधते सहवाचक। यह निम्न में से किससे संबंधित है? साहित्य दर्पण में, काव्य प्रकाश में, काव्य दीपिका में, काव्य अलंकार सूत्र में है? तो यह काव्य अलंकार काव्य प्रकाश में है। साक्षात संकेतितम यो अर्थम अभिधते सहवाचक। तो यह काव्य प्रकाश में है। भाषा विज्ञान का अंक नहीं है। गुण विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान या अर्थ विज्ञान? तो भाषा विज्ञान का अंक कौन सा नहीं है? तो यह गुण विज्ञान नहीं है। वाक्योच्यो महाकाव्यम महावाक्यम वाक्योच्यो महावाक्यम किसका कथन है? यह मम्मट का है, जगन्नाथ का है, विश्वनाथ का या भामह का है? तो यह विश्वनाथ का है। सर्वः सर्गन्धेषु विश्वसीति सूक्ति वाक्य है शोपनवासवत्तम से, वृक्षकटिकम से, नलचंपू से या शकुंतलम से? तो यह शकुंतलम से है। सर्वः सगंधेषु विश्वसीति। शब्दों नित्य है कृतकत्वात् में कौन सा हेत्वाभास है? विरुद्ध, आशिध, प्रकरणसम, अनैकांतिक। शब्दों नित्य है कृतकत्वात् में कौन सा हेत्वाभास है? तो यह आपका विरुद्ध है। फिर देखिए, भगवद गीता की मुख्य शिक्षा है। भगवद गीता की मुख्य शिक्षा क्या है? धन प्राप्ति है, सुख प्राप्ति है या मोक्ष प्राप्ति है? यह निष्काम कर्म की प्रेरणा है। तो यह निष्काम कर्म की प्रेरणा है। भाषा विज्ञान के अंक है 4 है, 5 है, 7 है या 10 है? तो भाषा विज्ञान के अंक 4 है। नीचे दिए गए पात्रों को सही सुमेलित करना है। देखिए, पुरोहित सोमरात है और विदूषक मांडव्य है। नगर रक्षक आपका चंदनक है और सेनापति भद्रसेन है। ठीक है। पंचदश में कौन सा समास है? द्विगु समास है, अवयवी भाव है, यह आपका द्वंद्व है या बहुब्रीहि समास है? तो इसमें द्वंद्व समास है। अहो केने दृशि बुद्धिर्दारुणा तव निर्मित है तिर्गुणा सूर्यते बुद्धिर् तुम दारुमहि कैचित। उदाहरण क्या है? यमक है, व्यतिरेक है, उपमा है या वृकोक्ति है? तो यह वृकोक्ति है। तमोगुण का स्वरूप है प्रकाशक है, लघु है, वर्णक है, चंचल है?
तो तमोगुण का स्वरूप है आपका वर्णक है। अर्थवाद का वर्णन मिलता है मीमांसा में, वेदांत में, सांख्य में या योग में। तो अर्थवाद का जो वर्णन मिलता है मीमांसा में मिलता है। वाचक शब्द का मुख्यार्थ होता है लक्ष्य, व्यंग, तात्पर्य या वाच्य। तो यह आपका वाच्य मिलता है। अभिनव भारती किस ग्रंथ की टीका है? धमन्यलोक की, रस गंगाधर की, नाट्यशास्त्र की, साहित्य दर्पण की। तो अभिनव भारती किस ग्रंथ की टीका है? तो यह आपके नाट्यशास्त्र की है। कालिदास की प्रसिद्ध उपाधि कौन सी है? महाकवि है, कविराज है, कवि कुलगुरु है या उपयुक्त सभी है? तो यह उपयुक्त कालिदास की प्रसिद्ध उपाधि कौन सी है? तो कवि कुलगुरु है। कालिदास को कवि कुलगुरु कहा जाता है। ठीक है। फिर है शिशुपाल वधम के किस सर्ग में 6 ऋतुओं का वर्णन है? पंचम में है, षष्ठ में है, सप्तम में है या द्वादश में है? तो ये षष्ठ में है। महाभारत में कौन सा छंद प्रयुक्त है? आर्या है, वंशस्थ है, शार्दूल विक्रीडित है या अनुष्टुप है? तो महाभारत में कौन सा छंद है? तो अनुष्टुप है। महाभारत में अनुष्टुप छंद प्रयुक्त है। याद्रगद विदो बानः पद वंदे अपि तादृश है वान के विषय में यह किसका कथन है? उद्भट का है, जयदेव का है, भोज का है या मल्लीनाथ का है? तो यह भोज का है। बाणभट्ट किस अलंकार के सम्राट माने जाते हैं? रूपक के, दीपक के, श्लेष के या परिसंख्या के? तो बाणभट्ट किसके माने जाते हैं? तो ये परिसंख्या के माने जाते हैं। संवाद की दृष्टि से संस्कृत नाटकों में कौन सा परिगणित नहीं है? श्रव्य, नियत श्रव्य, संश्राव्य या अश्राव्य? तो संवाद की दृष्टि से संस्कृत नाटकों में कौन सा भेद परिगणित नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? यह संश्राव्य नहीं है। निम्न में कौन सा वर्ण माधुर्य का व्यंजक नहीं है? च, ट, ढ उपयुक्त सभी। तो कौन सा नहीं है? उपयुक्त सभी। फलागम कार्यावस्था एवं कार्य नामक अर्थ प्रकृति से संधि बनती है। सुख, गर्भ, प्रतिमुख या उपसंहति? तो इसका आएगा उपसंहति। स्वसिद्धे पराक्षेप किस लक्षणा के लिए प्रयुक्त है? यह लक्षण लक्षणा के, उपादान लक्षणा के, भाग लक्षणा के, इनमें से कोई नहीं। तो यह है उपादान लक्षणा के। अविवक्षित वाच्य ध्वनि का निम्न में से किससे संबंध है? लक्षणा का, अभिधा का, व्यंजना का या तात्पर्य का? तो यह आपका व्यंजना का होगा। नाट्यशास्त्र में स्वीकृत 5 संधियों में किसका अंतर्भाव नहीं होता? निर्वहन का, गर्भ का, विमर्श का या संधान का? तो यह संधान का अंतर्भाव नहीं होता। निम्न में किसकी गणना अर्ध स्वरों में नहीं होती है? तो या, रा, हा, ला किस में नहीं, कौन से में नहीं होती है? तो हा की अर्ध स्वरों में गणना नहीं होती है। दिवादी गण में विकिरण के रूप में प्राप्त होता है शयन होता है, शनम होता है, शिलु होता है या शना होता है? दिवादी गण में विकिरण के रूप में प्राप्त कौन सा होता है? शयन होता है। विद्या अमृतम सुनुते का संबंध है? कठोपनिषद है, बृहत्रायण उपनिषद है, छंदोग्योप ईशावास्योपनिषद है। तो कौन सा है ये? तो ये ईशावास्योपनिषद में है। फिर देखिए काव्यों में नेत्रों की उपमा किस कमल से दी जाती है? पुंडरीक से, नीलोत्पलम से, रक्त कमलम से या ए बी दोनों से? काव्यों में नेत्रों की जो दी जाती है उपमा वो किससे की जाती है? तो ए बी दोनों से, पुंडरीक से भी और नीलोत्पलम से, दोनों से दी जाती है। निम्न में से कौन सी कृति महाराज हर्ष का नहीं है? रत्नावली, नागानंद, महानंद और प्रियदर्शी का? तो महाराज हर्ष की नहीं है, हर्ष की कृति नहीं है। कौन सी नहीं है? तो यह आपकी महानंद नहीं है। रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शी का हर्ष की है। सुमेलित करें। इसमें बताना है आपको कि भीम क्या है, कृष्ण क्या, उद्यन क्या है, चारुदत्त क्या है। यह आपको सुमेलित करना है। अब देखिए भीम हमारा धीरोदात्त है, कृष्ण धीरोदात्त है, भीम धीरोदत्त है, कृष्ण धीरोदात्त है और उदयन हमारा धीर ललित है और चारुदत्त हमारा
धीर प्रशांत है। भीम धीरोदत्त है, कृष्ण धीरोदात है, उदयंत धीर ललित है और चारुदत्त धीर प्रशांत है। फिर देखिए यशस्वी में प्रत्यय है, नी ही है, विनी है, इनी है, इय है, तो कौन सा है? तो इसमें यशस्वी में विनी है। तर्क संग्रह अनुसार द्रव्य नहीं है, काल, दिक्, आत्मा, शरीर, तो द्रव्य क्या नहीं है? किसके अनुसार? तर्क संग्रह के अनुसार। तो तर्क संग्रह के अनुसार शरीर द्रव्य नहीं है। प्रमाण्य एवं अप्रमाण्य परत स्वीकार करता है, न्याय, सांख्य, मीमांसा या बोध, तो कौन करता है? यह करता है न्याय। तो मित्रों, ये थी हमारी छोटी सी एक वीडियो आपके यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह रामबाण सिद्ध होगी। और वीडियो हमारी कैसी लगती है? अगर अच्छी है तो लाइक करें, न्यू है तो सब्सक्राइब करें और कमेंट्स अवश्य करें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमः संस्कृताय। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।